गच्छामि समणलिङ्गं पाहुडे सत्थं समासेन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे। नत्वा श्रीकुन्दिकुन्दार्यं जिनवाणी सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका। श्रीकुन्दिकुन्दाग्रयति सरस्य क्रतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं। तदीयटीकां श्रवणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोवे सवेशं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्वधर्मी की। श्रवण प्रबोधिनी ग्रंथ की गाथा नंबर 12 की टीका चल रही है और इस टीका में यह बतलाया जा रहा है कि 5 प्रकार की अशुभ भावनाएं मानी गई हैं। 5 प्रकार की अशुभ भावनाओं के नाम भी अलग से दिए गए हैं। इस प्रकार के लक्षण जिस जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं वो उस भावना वाला कहा जाता है। और जिस भावना वाला कहा जाता है तो मरने के बाद मृत्यु के बाद वो उस प्रकार के कुदेवों में या निकृष्ट देवों में जन्म लेता है। यह प्रकरण चल रहा था। यहाँ तक कंदर्प किल्विष अभियोग्य ये 3 प्रकार के देवों के या कुदेवों की या ऐसी कुभावनाओं का लक्षण यहाँ पर हुआ है, स्वरूप हुआ है। अब इसके आगे आचार्य महाराज चौथी प्रकार की जो मिथ्या भावनाएं हैं उसके विषय में कहते हैं। आसुरी सम्मोह भावनयोश्च स्वरूपमपि तत्ग्रंथे स्पष्टीकृतम्। आसुरी और सम्मोह नाम की जो भावना है उनके स्वरूप को भी उस ही ग्रंथ यानी भगवती आराधना ग्रंथ की 185 और 186 गाथा में कहा है। वहां पर कहते हैं अणुबद्ध रोष विग्रह संसत्तपो निमित्त पड़ी सेवी निक्विणिराणुतावी आसुरियम भाविणम कुणदी। इस प्रकार से आसुरी भावना का लक्षण दिया। तो आसुरी भावना कौन सी कहलाती है? तो अणुबद्ध रोष
बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई क्रोध हो जाए, कोई बैर, कोई विरोध है, तो ऐसे प्रसंग पर तत्काल उसको समाप्त करते हैं, आ करके ले दे करके आलोचना करके समाप्त कर देते हैं। तो बतला रहे हैं कि वो श्रेष्ठतम होते हैं कि अपन को रोज कहते हैं शास्त्रों में, खम्मामी सब जीवाणम सवे जीवा खमंतु में मेति में सब भूदेषु वैरम मच्छम न केड़वी। तो रहे कि अगर कोई बात ऐसी हो जाए, बिगड़ जाए, तो शाम सुबह प्रतिक्रमण में निपटा लेना चाहिए। हालांकि आगम तो ये कहता अंतर मुहूर्त के अंदर में ही निपटा लेना चाहिए। अगर अंतर मुहूर्त में निपट गए तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान ना रहे, भूल जाए, तो संध्या काल की, अगर सुबह का प्रत्येक दिन की बात है तो शाम तक निपटाओ, हल्का करो। और यदि रात्रि की कोई बात है तो सुबह तक हल्का कर दो, निपटा लीजिए। एक दूसरी बात, अपन जब सामायिक करते हैं तो सामायिक में भी है, तो मुझे तो लगता है कि अब 2-3 घंटे का ही अंतर रह गया कि सुबह की रात्रि प्रतिक्रमण हुआ, फिर कहीं सामायिक हो गई, फिर दोपहर का प्रतिक्रमण हो गया, फिर सामायिक। तो ऐसा देखेंगे तो कहने का अर्थ है कि शीघ्र बात को समाप्त कर देना चाहिए, ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। उत्तम पुरुषों का ये लक्षण है। बतलाते हैं कि लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, अणुबद्ध रोष, अपने रोष को, क्रोध को, बैर विरोध को अनुबद्ध बनाए रखते हैं, अखंड बनाए रहते, अभिमान रहता है, क्यों हम कैसे जाएं, कैसे आलोचना करें, कैसे प्रायश्चित लें, हमें नहीं झुकने, हम नहीं। रोष अनुबद्धता है, बोले अनुबद्ध रोष। और क्या दिया है? विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है कलह, झगड़ा। आपस में किसी से कोई बात हो जाए उसी से निपटाओ, ज्यादा समय तक मत रखो। नहीं निपटाएंगे तो फिर वो झगड़ा बना ही रहेगा, अनवरत वो चलते ही रहेगा। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से कलह से जो संतप्त हैं, निमित्त परिसेवी, निमित्त ज्ञान या निमित्त ज्योतिषी आदि के विषय में व्याख्यान करते हैं। उनके हाथ देख रहे हैं, कोई किसी के भविष्यवाणी कर रहे हैं, कोई किसी की कुंडली देख रहे हैं, कोई किसी का बोले निमित्त परिसेवी। तो इस प्रकार के इनसे जो आजीविका चलाते हैं, निकवणी राणु तावी, दूसरों को कष्ट दे करके भी पश्चाताप नहीं करते। भाई अगर अपने द्वारा किसी को कष्ट होता है तो बतला रहे उत्तम पुरुष जो होते हैं उनको पश्चाताप होता है। ऐसा नहीं है कि उनको बड़ा मजा आता है। मध्यस्थ रहते हैं तो भी मध्यस्थ रहने पर भी उनको पश्चाताप तो रहता है। मध्यस्थ तो रहना ही पड़ेगा। अगर मध्यस्थ नहीं रहेंगे तो सुधार का कोई उपाय नहीं है। बतलाओ सही, कोई गलती करे तो थोड़े मध्यस्थ हो जाते हैं, अवसर देते हैं कि उसको लगे कि महाराज बोल नहीं रहे हैं, महाराज अच्छी वात्सल्यता से देख नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। अब ये भी चोट है। हम लोग अपने संघ में हमारे आचार्य महाराज की थोड़ी सी दृष्टि यहाँ वहां हो जाए तो आकुल व्याकुल हो जाते थे। और 10 जितनी याद आती थी फिर तो आलोचना की प्रसंग ऐसे रहती थी। और हमारे आचार्य महाराज की आलोचना आप लोग तो घबरा जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन कोई भरोसा नहीं कब तक वो चलती रहेगी। फिर जाएंगे हम, फिर अपनी बात करेंगे
और हो सकता है महाराज ध्यान दें ना दें, देखें ना देखें, लेकिन बतलाते रहते थे। तो महाराज ऐसी गलती हो सकती है, गलती हो गई आप बतला दो। तो महाराज बोल देते थे मैंने ठेका लिया है क्या गलती बतलाने का अपनी बतलाओ, अपना प्रक्षालन करना है तो तुम स्वयं बतलाओ, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो तुमको शुद्ध करना, तुम बतलाओ, मैं बतलाने बैठूं। तो ऐसी गलती होगी शायद, ऐसी गलती महाराज से, ऐसी गलती। फिर कहीं याद आ गई महाराज, आज फिर से हमको कुछ बात याद आ गई। तो महाराज सुनते रहेंगे। महाराज के यहाँ सुनने के लिए बहुत अवसर मिलता था, अपने यहाँ तो फिर भी है ना, अपने यहाँ समय नहीं मिलता। अब महाराज का बस माला फेरते रहते थे, सुनते रहते थे। तो ज़्यादा बात बिगड़ी है तो महाराज देखेंगे ही नहीं। हम इस तरफ बैठेंगे तो महाराज इस तरफ देखेंगे, हम इस तरफ बैठेंगे तो महाराज इस तरफ देखेंगे। तो हम सतर्क रहते थे, ज़्यादा एक दो बार सरक गए थे, है ना। क्या आलोचना करने आए, नाटक करने आए? हम लोग ऋषभ सागर जी महाराज को ज़्यादा लगते थे उनको, हम तो सतर्क रहते थे, लेकिन कभी कभी लपेट में भी आ जाते थे। तो नाटक करता है, यहाँ बैठता है वहाँ बैठता, ये आलोचना है, गलती होगी क्षमा कर। तो फिर उन किसी को लगे स्वपन सतर्क, तो अब वो महाराज कहीं देखते रहे, है ना, ना देख तो, लेकिन आलोचना करते थे। फिर याद आ गई, फिर चले गए। महाराज ऐसी भी गलती हमसे हो गई थी, कुछ बात मुझे याद आई है। फिर कुछ देर दिन, एक दिन नहीं दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर कोई बात याद आ गई, तो शायद ऐसी भी कोई मुझसे गलती हो गई हो तो प्रायश्चित दीजिए। तो इस प्रकार से वो काफी समय तक, जब ज्यादा कुछ बात बिगड़ जाए तो महाराज भी खूब समय लगाते थे, लगाते जाते थे। फिर जिस दिन अब कोई बात हो सकता है कि वो बात आ गई जो जिस बात पर महाराज नाराज हैं, तब फिर महाराज की दृष्टि ऐसी रहती थी, है ना, या फिर मुस्कुरा जाते थे, या तो समझ जाते थे, बोले देखो इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तो करते जाओगे तो गलती करते जाओगे, प्रायश्चित ले जाओगे, क्या फायदा रहेगा। गज स्नान हाथी के स्नान की तरह है। फिर वो समझाते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि शुद्ध महाराज के लिए इसलिए विश्वास बंद रहते थे हम लोग, विश्वास बंद है, विश्वास नहीं है, बोलते रहो। तो ये तो महाराज को लगता था कि भवभीरू है या कुछ भी सुधार चाहता है या गलती नहीं करना चाहता है, होगी जो कुछ भी है उनकी दृष्टि में तो रहता था। तो जब कभी फिर इस प्रकार की बात को देख करके महाराज प्रसन्न होते थे, खुश होते थे और फिर समझाते थे। तो एक बार महाराज प्रसन्न थे, खूब अच्छे खुश थे। तो मैंने महाराज से पूछा, महाराज से कहा, महाराज श्री कोई गलती हो जाती है तो आप बतला दिया करो, अब आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। और हमारे संघ में संगठन इतना था, कुछ भी हो पता नहीं, संस्कार ऐसे थे। आचार्य जी की दृष्टि ऐसी हुई, यानी सबकी दृष्टि, कोई आगे पीछे कहीं भी देख नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता है। तो अब मान लीजिए अलग थलग से दिखते थे तो मान लीजिए और ज़्यादा लगता था तो प्रायश्चित वगैरह लेते थे। तो ये आचार्य महाराज की सबसे अच्छी बात रहती थी। बोले ये अच्छी। फिर महाराज बोलते थे, बोले देखो मैं अगर तुम्हारी गलती बतला भी देता तो एक ही तो गलती बतलाता या दो गलती बतलाता। तुमने इतने दिन में, 8 दिन में 10-15 गलतियां सुना दी, तो इतनी तो मुझे ही नहीं मालूम थी। तो ये तुम्हारे अंदर की गलतियां निकल तो गई, तुम्हारा मन फ्रेश तो हो गया, अब विशुद्धि के साथ तुम्हारी चर्या बनेगी और साधना होगी। मैं तो एक ही दो बतला पाता,
ठीक है। तो बोले हम लोग झुलस जाते, बिल्कुल हालत ऐसी हो जाती थी, ना आहार में मन, ना सामाय, हमारी कोई चली हमारी क्रिया तो फिर वही घूमने लगता था, वही बातें घूमती रहती थी। तो महाराज बोलते थे कि देखो ये सब बातें निकली कि नहीं निकली, इससे सुधार होती हैं कि नहीं होती है, लेकिन सबकी सुधार हो रही है। और दूसरे लोग भी छरकते थे, अरे उनके साथ ऐसा हुआ तो हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो बोले तो हमारे तरीके हैं। अब आचार्य ना तो डंडा लेकर के बैठ सकते हैं, ना चांटा लगा सकते हैं, ना कछु। हेमसागर जी तो बोले ही देते थे, बोले महाराज आप चांटा लगा दो, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन बतला दो। खराब तो सभी को लगता था। महाराज बोलते थे कि हम बतलाएंगे तो एक ही दो बतला पाएंगे, तुम बतलाओगे तो आप पूरे मन के उघेड़ करके रख दोगे। तो इसलिए तो कहते हैं गुरु मध्यस्थ हो सकते हैं, और मध्यस्थता की कोई सीमा नहीं बांधी गई। एक और याद रख लीजिए, क्रोध की तो सीमा है। क्रोध यदि मुनि महाराज को हो तो कितने समय तक हो, तो बोले अंतर मुहूर्त तक, अधिकतम अंतर मुहूर्त के बाद वो संजुलन कषाय नहीं रहेगी, फिर प्रत्याख्यान में आ जाएगी। तो बोले कषाय आदि का, बैर का, क्रोध की तो ये सीमा है, लेकिन मध्यस्थता की सीमा नहीं है। अब व्यक्ति दीर्घकालीन तक बैर विरोध बना करके रखे, नहीं सुधार आए, नहीं तो बे तो और चाबी घुमाते जाएंगे, तुम कितने हो सो और चाबी घुमाते जाएंगे। मध्यस्थ भी रहेंगे और कंट्रोल बढ़ाते जाएंगे, ये कंट्रोल बढ़ाते जाएंगे। अब कोई कहे कि समान जैसा व्यवहार तो नहीं करते हो, कैसे करेंगे। दोनों में वही एक सरल प्रकृति वाले में और वक्र प्रकृति में इतना अंतर है। बोले सरल प्रकृति भद्र परिणामी, विशुद्ध परिणामी व्यक्तियों के लिए तो तत्काल बात ही नहीं बढ़ती इतनी। वो बोले तुमने अपने हाथ से बात बढ़ा दिया, बात बढ़ाई है तो तुमको ही हल करना पड़ेगा। बोले जो नहीं करते फिर भी मजबूत बने रहते हैं, तो कषाय अनबद्ध बनी रहे जिसकी, और कलह से युक्त तप करता रहे, झगड़े में, क्रोध में, तो बता रहे हैं सत्तपो संसत्तपो निमित्त पैडी। निमित्त, आज के समय में व्यक्ति इतना इच्छुक रहता है कि हम कुछ बतला दें। कई प्रसंग ऐसे हमारे संग में भी हम लोगों ने देखे, हम अपने संग में भी देखते थे, अपने आचार्य महाराज के भी संग में देखते थे। तो ऐसा हमको लगता था कि ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं कि कुछ हम भी बतलाएं ताकि लोग एकत्रित रहें, भीड़ रहें। लेकिन उसका अभ्यास, उसका ज्ञान भी तो होना चाहिए। जिसको नहीं रहता है यदवा तदवा कुछ का कुछ मतलब है। आगम कहता है भोजन के लिए, भक्त बनाने के लिए ये ज्योतिष आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और निक्किरणी राणु तावी, निक्किरणी राणु तावी अर्थात दूसरे को तुम कष्ट दे रहे हो, दूसरे को तकलीफ दे रहे हो, परेशान करते हो और सारी शांति में अशांति फैलाते हो, तो फिर भी पश्चाताप ना हो, फिर भी सुधार ना हो, तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों की जो भावना है आसुरियम भावनम कुणदी, ओ आसुरी भावना कहलाती है। आसुरी भावना, अच्छी किस्म के लोग तो ये सोचते हैं कि देखो भैया अपन संग सेवा में सहयोगी ना बन पाए, चलो ठीक है चल जाएगा, असहयोग तो ना करें, प्रतिकूल वातावरण तो ना करें और अशांति तो ना फैलाएं, नहीं मानते, करते जाते हैं। तो ले आसुरी भावना भाने से व्यक्ति असुर कुमार के जाति के देव हो जाते हैं। कितना फल है, असुर
असुर यानी भवनवासियों का जो पहला भेद है। ओ असुर जाति के देव हुए, कहाँ स्वर्ग में जाना चाहिए था और यहाँ देव दुर्गति हो गई। भवनात्रक में सम्यक दर्शन छूटा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इतना उद्दंडता वही कर सकता है जिसका सम्यक दर्शन टूट जाए, श्रद्धा टूट जाए, सम्यक दर्शन छूट जाए। सम्यक दर्शन छूट गया तो गुण स्थान भी नीचे आ गया, पहला गुण स्थान। तो मिथ्या दृष्टि ही भवनात्रक में जा सकता है, सम्यक दृष्टि जीव भवनात्रक में नहीं जाते। तो कह रहे वो असुर कुमार जाति के देव होते हैं और कहते हैं उम्मग्गदंसणो मग्गड़ दूषणो मग्ग विपड़ीवणीय मोहेणे मोहिंतो सम्मोहं भाविणं कुणई। उम्मग्गदंसणो मग्ग दूषणो मग्ग पड़ी बणीय। कह रहे हैं दूसरा हेतु आचार्य महाराज यहाँ पर देते हैं कि ऐसा जीव मिथ्यात्व या असंयम का उपदेश देने लगता है। बोले अच्छे व्यक्ति तो माने जाते जो सन्मार्ग की बात करें, कर्तव्य की बात करें, अच्छे गुणों की बात करें, तो वो अच्छे किस्म के बात व्यक्ति माने जाते हैं। कुछ इस किस्म के भी लोग रहते हैं कि हम डूबे तुम भी डूबो। बतलाते हैं अगर नदी में कोई गिर गया, तालाब या नदी या कुआं वगैरह में कोई गिर जाए तो बोले उसके लिए निकालने के लिए सतर्क रहना चाहिए। कैसा व्यक्ति निकाले? पहले अपने पैर मजबूत जमाए, पहले अपने पैर मजबूत जमाए तो वो निकाल सकता है। जिसने मजबूत नहीं जमाए, क्यों? जो डूब रहा है वो तो छटपटा रहा है, वो घबराया है, तो जिसको भी पकड़ता तो बिल्कुल जकड़ता है, ऐसा कोशिश करता है। और उसने अपने पैर नहीं जमा पाया अपने, तो बतला रहे हैं कि वो पहले वाला तो डूब ही रहा है और उसको भी डुबा दिया जाता है। तो बतला रहे हैं कि भाई इस प्रकार की स्थिति कि बीच बचाव में कौन पहुंचे, एक गड़बड़ कर रहा है, 19-20 हो रहा है, तो सतर्क तो ये रहना चाहिए कि दूसरा उसकी संगति से सावधान हो जाए। क्यों? इसलिए सावधान हो जाए, नहीं तो वो भी तुम जैसा या तुम भी उस जैसे हो जाओगे। सावधान हो जाइए। और यदि कोशिश करो तो इतने दृढ़ता से इतने पहले अपने आप को मजबूत कर लीजिए। हम इतने मजबूत हैं कि आप उसको प्रभावित कर लो, ये तो अच्छी बात है। कुंथु सागर जी महाराज के संग में एक वीरभद्र नाम के मुनि महाराज थे। तो वीरभद्र महाराज की हमने अच्छी बात ये देखी, तो वीरभद्र महाराज एक दूसरे के लिए अच्छी तरह से प्रेरित करते थे। अपने विहित सागर जैसे थे वो, लेकिन थोड़े हष्ट पुष्ट थे, है ना। तो वे क्या करते थे, वे बस सबसे अधिक तो वही सर्वेक्षण करते रहते थे संघ का। सर्वेक्षण, कौन कहाँ कैसा कौन है, किसी के उसी के पास बैठ जाएंगे, अरे तू ऐसा गड़बड़ करता है। अब उनकी भाषा सीधी भाषा में बोलते थे, अरे छोड़ इस गलती के लिए, छोड़ छोड़ छोड़, चल ऐसी गलती करेगा डांट लगेगी, प्रायश्चित मिलेगा, तेरी नाक कट जाएगी, तेरे हंसी होगी, ऐसा हो जाएगा, छोड़ छोड़, है ना। तो महाराज भी उन लोगों से थोड़े से हंसी मसी करते रहते थे। तो ठीक है महाराज, हम ठीक है, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे गलती नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, तू अपने आप में इतना मजबूत है, जा महाराज से प्रायश्चित लेकर के। अरे कैसे जाए, महाराज क्या सोचेंगे, महाराज क्या कहेंगे,
महाराज और डांट देंगे, महाराज ऐसा कर देंगे, चल मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ तेरे साथ, तेरे पास बैठ जाऊंगा, तू कर लेना अपनी आलोचना। अब वो आ जाते थे, कभी कभी लेकर के आ जाएं और कभी भेज देते थे, है ना, तो नहीं आ पाए तो भेज देते थे। तो लगता था कि हमदर्दी यूँ कहें अथवा किस प्रकार से मान लीजिए संघ की सेवा में कैसे व्यक्ति चाहिए, तो ऐसी कोशिश करते थे और ऐसी कोशिश करते रहते थे। तो इसलिए महाराज भी उनसे, महाराज भी खुश रहते थे, सारा संघ खुश रहता था, सारा संघ खुश रहता था। बस वीरभद्र महाराज बैठ गए कहीं तो बस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो कोई ना कोई महाराज, महाराज बतला दो हमारी क्या गलती है। हम, अरे मैं बतलाऊं, तुम बतला आपने, देख उस दिन तुम सो रहा था प्रतिक्रमण के समय। अरे महाराज ने नहीं देखा, नहीं देखा, उनको नहीं मालूम चला, नहीं चला, पाप तो तुझे लगेगा, कर्म तो तुझे बंद होगा, चल जा प्रायश्चित लेने, चलो उठो, नहीं तो मैं जाऊंगा महाराज से बोल करके आऊंगा। महाराज महाराज हम जाएंगे, हम जाएंगे, है ना। तो फिर कनक नंदी महाराज, उनके यहाँ आलोचना में दो महाराज बैठते थे, एक तो आचार्य महाराज और कनक नंदी महाराज। तो आचार्य महाराज तो फिर भी एडजस्टिंग कर लेते थे, लेकिन कनक नंदी महाराज और ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वे अच्छी तरह से कठिन। और तो क्या, कभी कभी तो वे ही आगे, चल आलोचना नहीं की तुमने, ये नहीं किया, बिठक लगाओ, कान पकड़ो। तो बहुत कहने का अर्थ है कि अगर उन्मार्गगामी कोई है, उन्मग्ग दंश, और दर्शन भी उसका कैसा हो, उन्मार्ग, मिथ्या दर्शन। उन्मग्ग का अर्थ क्या है, मिथ्या, ऐसा यहाँ पर लिया है। मग्ग दूषणो, और मार्ग को दूषण करता है। तो मिथ्यात्व अथवा असंयम का उपदेश दे। कभी कभी कूटनीति वाले भी लोग रहते हैं, विचित्र किस्म के लोग रहते हैं, तो भैया वो दूसरे को भी प्रेरित कर देते हैं, आलोचना करना रोज रोज, कौन सा कर्म खप रहा है, हमें नहीं करने, तो व्यर्थ में बार बार चक्कर लगा रहे हो। हमारी ने बतलाइयो, तुमने कहियो हमारी, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे। होगा क्या इससे, तुम्हारा कल्याण होगा क्या? बतलाने का अर्थ ये है सुधार, अपनी गलती निकालने का अर्थ क्या है, सुधार। तुम प्रायश्चित लेने तो आ जाते हो, महाराज 3 इंद्रिय जीव खत्म हो गए, और 4 इंद्रिय खत्म हो गया, 2 इंद्रिय खत्म हो गया, तुमने इसकी तो प्रायश्चित ले लिया, और तुम विपरीत मार्ग पर क्या क्या करते रहे, क्या मन में रखे रहे, उनके विषय में तुमने कुछ भी नहीं, दूसरे के लिए आप गिराते रहते हैं, प्रेरणा नहीं दे पाते हैं। बतलाते हैं जो बात ना माने उससे संगति से दूर हो जाइए। जो बात ना माने, जो बात माने खूब वात्सल्य रखो, सुधार करे खूब वात्सल्य रखो, ना माने तो अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ, ये समझदारी है। नहीं तो तुम भी उसी गिरती में आते जाओगे और लिस्ट बढ़ती जाएगी। शास्त्र कहते हैं पार्श्वस्थ साधु तो जो पार्श्वस्थ है सो है ही, लेकिन अगर कोई पार्श्वस्थ की पोषक बन जाए तो वो भी पार्श्वस्थ सदृश हो जाता है। हम इसलिए अपने आचार्य महाराज को अपने संग में बोलते रहते थे, कोई महाराज कुछ बोले तो मैंने कहा देखो हमारे गुरुदेव तुमसे अगर 1% प्रसन्न रहेंगे तो मैं 2% रहूंगा। हमारे गुरुदेव यदि 1% तुमसे मान लीजिए दूर रहेंगे तो हम 2% दूर रहेंगे।
वे 1 कदम दूर रहेंगे, हम 2 कदम दूर रहेंगे। क्यों? मैंने कि हमारा संबंध हमारे गुरु से है, समर्पण उनसे है, श्रद्धा उनसे है, जीवन सौंपा है मैंने उनको सौंपा है, तो उनकी बातों को हम लोग ध्यान रखते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि आप, अच्छी बात है, मजबूत हो, ठोस हो, आप दूसरे का भला कीजिए, कोशिश कीजिए, जो भी विपरीत हो प्रेम से समझाओ, अच्छी तरह से समझाओ, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, अच्छी बात है, और उसको अच्छे रास्ते पर ले आओ, तो कोई भला हो गया, आपका भी हो गया, उसका भी हो गया, धर्म का, गुरु का, संघ का, सबका भला हो गया। लेकिन भलाई करने जाओ तो मजबूती से जाओ कि तुम स्वयं प्रभावित ना हो जाओ, जाना है ना, कि तुम ही प्रभावित हो गए तो बोले आप डूबे पाहुने, ले डूबे जजमान। उम्मग्ग दंसड़ो, निश्चित है हर साधुओं के लिए श्रवण प्रबोधनी टीका 1 बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए। तो बतला रहे हैं उम्मग्ग दंसड़ो, जिसका दर्शन सम्यक दर्शन उन्मार्गगामी हो गया है, यानी मिथ्या दर्शन हो गया है, संयम बिगड़ गया है, असंयम की ओर अभिमुखता आ गई है, मग्न दूषणो, और जो मार्ग को दूषित करता है, धर्म की हंसी, अप्रभावना, ध्यान रखिए ये मार्ग को दूषित करने वाला है। तो ऐसा काम कीजिए, किसी की भी धर्म की हंसी ना हो, किसी भी साधक की हंसी ना हो, लेकिन ये तभी बन सकता है का जबकि संशोधन करे, सुधार करे। मग्ग दूषणो, जो मार्ग को दूषित करता है, मग्ग विपणिवणीय, और बोले मग्ग विपणिवणीय, मार्ग को दूषण लगाने वाला और रत्नत्रय का जो विरोधी है। अरे रे, किसका विरोधी हो गया वो? रत्नत्रय का। बतलाते कभी कभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बैर विरोध बढ़ जाए तो फिर धर्म की भी क्षति करने लगते हैं, जबकि गुरुजन रत्नत्रय के सहयोगी हैं, वे उपदेश देते हैं रत्नत्रय का कि देखो तुम उद्दिष्ट भोजन करोगे तो इससे रास्ता बिगड़ेगा, मार्ग बिगड़ेगा। बोले क्या हम भूखे मर हमारी तो समाधि हो जाएगी। अरे भैया रे, तो संयम धारण किया, इसलिए थोड़ी धारण किया है। मोक्ष मार्ग तो ऐसा ही है, कंकड़ का क्या बोलते हैं, असिधारा व्रत कहा जाता है, तलवार की धार की तरह है, अंगारे पर चलने की तरह कहा गया है। और दूसरी बात, अगर आप शिथिलता रखते जाओगे तो कर्म का भी तो बंद करोगे, और कर्म का बंद करोगे तो उसको फल को भोगना भी तो तुमको पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। गुरु इसलिए कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनके सामने तुम दिखते हो गलत, पीठ पीछे तुम्हें हमको पता नहीं क्या करते हो, लेकिन सामने दिखते हो तो उनको लक्ष्य रहता है कि पहली भलाई एक तुम्हारी भलाई हो, और यदि तुम्हारी भलाई ना हो तो दूसरा तुम्हारा देखा सीखी ना करने लग जाए, दूसरा उस लपेट में ना आ जाए। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है, पीस रहे थे गेहूं और पिसा घुन पिस गया। तो कभी बीच के लोग भी ज्यादा लपेट में आ जाते हैं, भैया सोच समझ करके संभाल करके कदम रखिए। तो मग्ग विपटिवाणी, मार्ग का, रत्नत्रय का विरोधी हो गया, धर्म का विरोधी हो गया, देव शास्त्र गुरु का विरोधी अगर कोई हो जाए तो फिर कौन सी जाति का देवगल, सम्मोहम। सम्मोहम नाम का भावना है,
और आगे जा कर के ऐसा जीव अगर देव आयु का बंध हुआ है तो कालांतर में सम्मोह नाम का देव होगा, ऐसा जानना चाहिए। और कहते हैं तिलोय परिणति ग्रंथे च कंदर्पादि देव दुर्गति प्रदानाम भावनानाम स्वरूपम निर्दिष्टम अस्ति। त्रिलोय परिणति ग्रंथ की गाथा अध्याय 3 गाथा 201 से 206, इन गाथाओं में भी गंधर्व आदि देव दुर्गति को प्रदान करने वाली जो भावनाएं हैं उनके स्वरूप को भी निर्दिष्टम अस्ति, का स्वरूप भी निर्दिष्ट किया गया है। वो इस प्रकार से है। मरणे विराधिदम्य केयी कंदप्य किव्वसा देवा अभियोगा सम्मोह पहुदी सुर दुग्गदी सुजायन्ते। कहते मरण से विराधित होने पर, समाधि मरण के ना होने पर, बतलाते हैं कि समाधि बिगड़ जाए, मरण जिसका बिगड़ जाए, कुमरण हो जाए, कितने ही जीव दुर्गतियों में कंदर्प, किल्बिष्क, आभियोग, सम्मोह आदि देवों में उत्पन्न होते हैं। समाधि बिगड़ने का अर्थ है भाव बिगड़ गए, ध्यान बिगड़ गया, भावनाएं बिगड़ गई, तो ऐसी देव दुर्गति में जन्म लेते हैं। और कहते हैं जय सच्चवयण हीणा हस्सम कोवंति बहुजनो नियमा कंदप्य सत्य दया हृदया ते कंदप्य सुजायन्ती। यहाँ पर आचार्य यतिवीर सब मुनि महाराज त्रिलोय परिणति में और भी त्यागने योग्य भावनाओं के विषय में आचार्य महाराज कह रहे हैं जी सच्चे वयणहीण, सत्य वचन से हीन हैं। कितने सारे लोग, कुछ ऐसे लोग रहते हैं, हम नहीं किसी की बतलाते हैं, हम नहीं किसी की बतलाते हैं। अरे फिर छिपाओगे तो गलत, वो भी तो असत्य हो गया। आपने दूसरे के लिए भलाई नहीं की, भलाई करना चाहिए था। बैर से नहीं बतलाते, विद्वेष भावना से नहीं बतलाते, मानते हैं, क्रोध में नहीं बतलाते, मानते हैं, भलाई की भावना से तो बतलाना चाहिए। और किसी को ना बतलाएं, गुरु को तो बतलाना चाहिए। इस सूत्र है, गुरु को कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। बतलाते कि एक बार संघ में किसी महाराज ने हमसे कहा, मैं एक बात कहूँ, मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सुना दो, क्या कहना चाहते हो? बोले आप किसी को सुनाओ, बताओगे नहीं तो मैं बताऊं, किसी को नहीं बताओगे तो? मैंने कही किसी को नहीं बताएंगे, ये हो सकता मैं और किसी को नहीं बतलाऊंगा, गुरु महाराज को। अरे तो गुरु महाराज को बतलाओगे, हमारे लिए दृष्टि से उठा दोगे, दृष्टि से गिरा दोगे। मैं देखो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात, मुझे नहीं सुनाओ, अच्छी बात है, हम नहीं सुनेंगे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन गुरु के लिए तो बतलाएंगे, क्योंकि उनके लिए हमने समर्पण किया है। उनके लिए हम लोगों के गुरु शिष्य के बीच में बोले दीवार नहीं होती है, गुरु शिष्य के बीच में दीवार नहीं होती। और तुम दीवार खड़ी कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? मैं तो गुरु के लिए बतलाऊंगा, तुम्हें सुनाना हो सो सुनाओ, और नहीं सुनाना हो सो नहीं सुनाओ, हमें मालूम चलेगी या कुछ भी। तो इसलिए जब संग में थे तो हम लोग कहीं निकलते थे तो बहुत कुछ महाराज सावधान हो जाते थे। अरे वो आ गया विराट सागर जी, महाराज आ गए, सावधान। हमने खुला पुस्तक थी, छल भी नहीं करते थे, स्पष्ट बोलते भी थे।
हमें कोई गलती दिखेगी, किसी की कोई मिस्टेक दिखेगी, गुरु तक तो हम पहुंचाएंगे। इतने तो नमक बजाएंगे, नमक हराम नहीं बनेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि इस बात के लिए सदैव ध्यान रखना चाहिए। क्यों? संस्कार, अच्छे संस्कार लाने में खूब परिश्रम करना पड़ता है, बुरे बनना पड़ता है, लेकिन हो सकता है बुरे बन करके भी किसी की भलाई हो जाए तो ज़्यादा दिन तक बुराई नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं जब वो पिघलेगा, समझ में आएगी, ज्ञान आएगा, तो लगेगा उसको कि महाराज ने हमारे भले के लिए ही कहा था, भलाई के लिए ही समझाया था। फिर उसको रह रह करके बातें याद आती हैं, दुख भी होता है और पश्चाताप होता है। कह रहे हैं कि अगर मरणे विराध मरण नहीं जे सच वयन हीणा, सत्य वचन से हीन हो गए यदि आप, तो पक्की बात है असत्य से आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ, असत्य से कोई कर्मों का संवर नहीं हुआ, असत्य से किसी प्रकार की कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। क्षणिक सम्मान मिल सकता है, क्षणिक खुशी मिल सकती है, लेकिन स्थायी कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। तो जो इस प्रकार के वचन से हीन है, हास्यम कुर्वन्ति बहुजने नियमा, और बहुजन सभा आदि की भरी भीड़ में हास्य करते हैं, दूसरे का तिरस्कार करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो कह रहे हैं बहुत सारे लोग खुल करके बोलते हैं, गलत है। बतलाते हैं किसी की सत्य दोष भी हो तो भी सभा में नहीं बोलना चाहिए, अलग से आप जा करके समझाओ, बताओ, अन्यथा मध्यस्थ हो जाओ, लेकिन सभा में किसी की हंसी नहीं कराना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि स्वाध्याय में सत्य का उपदेश नहीं देना चाहिए। सत्य का उपदेश तो देना चाहिए, हंसी नहीं कराना चाहिए। बतलाते ऐसे देव कंदर्प आदि में जन्म लेते हैं, और कंदप सत्य हृदया, कंदर्प का अर्थ होता है परिणामों की खराबी, वासनाएं, कामासक्ति, 30 प्रकार की आसक्तियां ते कंदप जायन्ते। ऐसे जीव जो हैं जिनके अंदर में ऐसी भावनाएं बिगड़ी रहती हैं, गंदी रहती हैं, तो वे कंदर्प जाति के कुदेवों में जन्म ले लेते हैं। और कहते हैं कि घड़ी नहीं रखी है, तो मालूम नहीं कितना बज गया। तो इस प्रकार से अपन समझें और शेष को आगे और देखेंगे। ओम नमः।